जी करे श्री गणेश। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. बच्चे क्या हेलो। हेलो। Hello. हाँ जी, आर यू रेडी Yes, sir. टुडे? ओके, श्री गणेश करते हैं आज अक्षय तृतीय से। आज बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय है, तीज तिथि है। आमतौर पर कभी कोई तिथि का क्षय हो जाता है, कोई बढ़ जाती है, लेकिन जो आज की तिथि है दैट इज अक्षय तृतीय, इसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वार्थ सिद्धि योग है, इस वक्त चल रहा है। तो आज के दिन हम कोई भी ऐसा काम शुरू करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए आज का दिन ये चुना गया कि ज्योतिष का जो काम है, जो ज्योतिष की पढ़ाई है, वो अगर आज से शुरू की जाए तो इससे अच्छा मुहूर्त कोई नहीं होगा। इस वक्त 2:30 होने जा रहे हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस वक्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। किसी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि आज हमने कोई काम करना तो कर लें या ना करें। तो इसीलिए आज का दिन खास मैंने चुना है। और आप में से कईयों ने यह भी कहा कि हम आज बिज़ी हैं क्योंकि आज वर्किंग डे है, लेकिन मैंने फिर भी आज का दिन और ये वक्त इसीलिए चुना है कि जो हमारा काम है ये बिल्कुल ठीक तरह से चले और जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वो अच्छी तरीके से इसको समझ लें, इसको पढ़ लें। ये बहुत ही मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। इट इज़ ए डिवाइन साइंस। Today we shall start from our solar system. As you know, जैसे आप जानते हैं कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो अवर सोलर सिस्टम अगर किसी ने कोई नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको इसकी PDF फाइल भेज सकता हूँ। अगर नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। Our solar system consists of the sun, the moon, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति,
गुरु जिसे कहते हैं, शुक्र और शनि, ये सारे ग्रह इसमें आते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स 2 shadowy planets such as राहु एंड केतु। 2 छाया ग्रह भी इसमें इंक्लूड हैं, जैसे राहु और केतु। राहु एंड केतु। The sun is considered to be the king of all heavenly bodies. Heavenly bodies. The sun is considered to be the king of all heavenly bodies. सारे ग्रहों का जो राजा है, सन को माना जाता है। The planets are not fixed stars and they are called wandering stars. जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ये कोई फिक्स स्टार नहीं है, ये चल रहे हैं। आगे जाके मैं आपको इनके गोचर के बारे में भी बताऊंगा कि ये अपनी चाल के चलते चलते क्या क्या हमें फल देते हैं, उनका फलादेश क्या होता है। द अदर प्लैनेट्स प्लूटो, यूरेनस एंड नेपच्यून आर आल्सो पार्ट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। द सोलर सिस्टम इज मेड अप, जैसा कि आपको पता है, मैं बता देता हूँ कि जो सौर मंडल है उसमें सूरज आ गया, प्लैनेट्स आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, कॉमेट्स आ गए, माइनर प्लैनेट्स आ गए, इंटरप्लैनेटरी डस्ट आ गई, गैसेस, इन सब से जो बना हुआ है सोलर सिस्टम हमारा। और हमारे सोलर सिस्टम में ये सभी आ रहे हैं, जैसे सूरज आ रहा है, प्लैनेट्स आ रहे हैं, सैटेलाइट आ रहे हैं, कॉमेट्स आ रहे हैं, माइनर प्लैनेट्स आ रहे हैं और इंटरप्लैनेटरी डस्ट गैसेस। नाउ it is a very tiny, very small part of the universe. ये हमारी यूनिवर्स का सब बहुत ही छोटा हिस्सा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे सोलर सिस्टम हमारे ब्रह्मांड में बहुत हैं, लाखों सोलर सिस्टम हैं, लेकिन क्योंकि हम इसके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और इस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, इसलिए ये हमें बहुत ही बड़ा नज़र आता है और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो द सोलर सिस्टम इज मेड अप द सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, माइनर प्लैनेट्स, interplanetary dust, gases, etc. It is a very small part. It is a very small part of the universe and seems important to us only because we happen to live inside it. Our solar system is centered around the sun, and the planets are moving in elliptical orbits around it. सीधी सी भाषा में आपको मैं ये बताता हूँ कि
ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का शुरू किया, इस सृष्टि को बनाया और शुरू किया, स्टार्ट किया, तो उन्होंने हर एक प्लेनेट को एक अपना अपना पाथ, अपना अपना ऑर्बिट उनको दे दिया। हर एक की अलग अलग स्पीड है, कोई दूसरे के पाथ में नहीं जाता। और 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड एरीज से, मेष राशि से इसको शुरू कर दिया और सारे प्लैनेट्स को छोड़ दिया कि आपकी हर की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग ऑर्बिट है, अलग अलग उनका पाथ है। तो जब फिर दोबारा एरीज 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे आ जाएगा, तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मानना है। सो आवर सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड द सन एंड द प्लैनेट्स आर मूविंग इन elliptical orbits around it. Planets are also called ग्रह। हम कहते हैं ना कि हमारी ग्रह चाल चेक कर दो, तो यही प्लैनेट्स हैं जिसको हम ग्रह कहते हैं। The planets are also called ग्रह in astrology and can be seen by the naked eye. नंगी आँखों से हम इनको देख सकते हैं, विदाउट किसी यानी कोई दूरबीन वगैरह से हम इसके बगैर ही, दूरबीन के बगैर ही इसको देख सकते हैं। एक्चुअली द सन एंड द मून आर नॉट प्लैनेट्स बिकॉज द सन इज ए स्टार and the moon is a satellite and a reflector. It has no light of its own. A star is self-illuminating body which emits heat and light in the universe. जो सूरज है उसी के पास हीट भी है और लाइट भी है, तो जो सूरज है वो हमें हीट और लाइट हमें दे रहा है, इसलिए हम इसको स्टार कहते हैं। और जो चंद्रमा है वो रिफ्लेक्टर है, सैटेलाइट है, वो धरती का सैटेलाइट है। Mercury, Venus and Earth are called inner planets or inferior planets. Mercury and Venus, मरकरी और वीनस का आपको पता होगा, या मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि जो मरकरी और वीनस हैं इनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं या इनको इन्फीरियर प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मरकरी और वीनस को हमारे ज्योतिष में सिर्फ एक ही दृष्टि मिली है, वो 180 डिग्री पर देखते हैं, अपने से 7वें घर में वो देखते हैं। जबकि मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको हम सुपीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं और आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो दो प्लैनेट सूरज और अर्थ के बीच में आ गए उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलना शुरू हो गए। इनके पास एक एक ही दृष्टि है, ज्योतिष में इनको एक एक ही दृष्टि मिली हुई है। अगर इनको एक ही दृष्टि मिली है तो इसका मतलब ये सुपीरियर नहीं है, ये इन्फीरियर प्लैनेट है, या हम इनको वीक प्लैनेट भी बोलते हैं। दे आर वीक प्लैनेट्स। इनको किसी दूसरे बड़े सुपीरियर, स्ट्रॉन्ग और आउटर प्लैनेट्स की मदद से फिर ये काम करते हैं।
अदरवाइज ये अकेले कोई काम नहीं करते। जैसा कि आपको थोड़ा सा पता होगा कि मरकरी जिसके साथ बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। मरकरी अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो टेंडेंसी है वो सूर्य जैसी बन जाती है। अगर मरकरी मंगल के साथ बैठ गया तो वो मंगल जैसे ही बिहेव करना शुरू कर देता है हॉरोस्कोप में। अगर मरकरी जुपिटर के साथ बैठ गया तो वो जुपिटर जैसा बिहेव करना शुरू हो जाता है। अगर मरकरी सैटर्न के साथ बैठ गया या वीनस सैटर्न के साथ बैठ गया तो वो सैटर्न जैसे ही बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। इनकी अपनी कोई इतने बलवान नहीं है कि अपने आप कोई काम कर सकें। ये दूसरे बड़े प्लैनेट की मदद से ही काम करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल आपको बात बता रहा हूँ मैं, जो मैंने आगे जाके आपको पढ़ाना है। इसी तरीके से हमने पढ़ना है कि जो मरकरी और वीनस हैं दे आर इनर प्लैनेट्स। ये बेस है हमारा। मरकरी एंड वीनस आर इनर प्लैनेट्स, inferior planets, weak planets, while Mars, Jupiter, Saturn are called superior planets, outer planets. Mercury and Venus are called inferior planets because they have only one aspect. इनका एक ही आस्पेक्ट है, जबकि मंगल, बृहस्पति और शनि इनके तीन आस्पेक्ट दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको कुछ ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि सोलर सिस्टम की कैसे बनावट है। आपके स्क्रीन पे आ गया ये? हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, आ गया सर, आ गया। दिस इज अवर सन। ये बड़ा, बहुत ही बड़ा है। ये सन दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये प्लैनेट जो है ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है। अर्थ और सन के बीच में जो दो प्लैनेट्स आ गए हैं मरकरी और वीनस, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, वीक प्लैनेट्स, inferior planets, because they have got only one aspect in astrology. Okay, नेक्स्ट इसके आता है हमारी अर्थ। ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो ये चांद है, मून। ये दिखाई दे रहा है आपको? हेलो? यस सर, इट इज विजिबल। हाँ जी, विजिबल है। दूसरा कि इसके बाद, अर्थ के बाद हमारे पास आ गया मार्स, देन जुपिटर एंड सैटर्न। सो ये पृथ्वी के बाद वाले प्लैनेट हैं, इनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, superior planets, because they have three aspects each। जैसे मंगल है, मंगल जहाँ पे विराजमान होता है वहाँ से चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को देखता है। वहाँ पर इसकी दृष्टि जाती है। रिपीट करना दोबारा। हाँ जी, मंगल जहाँ पे बैठा है वहाँ से चौथे घर को देखता है, सातवें घर को देखता है और
8वें घर को देखता है। मंगल की 3 दृष्टि हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। इसके बाद जुपिटर। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि 7वीं दृष्टि तो सबके पास है, हर एक प्लेनेट 180 डिग्री के ऊपर देख रहा है। दूसरा, जैसे मरकरी और वीनस, इनके पास एक दृष्टि है, ये जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 7वें घर को दृष्टि दे रहे होते हैं। इनका और कहीं कोई दृष्टि इनकी नहीं जाती, ना ही इनकी कोई दृष्टि और कंसिडर की जाती है। समटाइम्स एडवांस टेक्निक्स में हम इनकी 8th और 4th दृष्टि को लेते हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस दिस। तो आप यही लेके चलो कि मरकरी और वीनस की एक ही दृष्टि है, ये जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ से 7वें घर को देखते हैं। अब आ गया मंगल। तो मंगल का जैसे मैंने आपको बताया है कि मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखता है। मंगल की दृष्टि चौथी है, 7वीं है और 8वीं है। आगे आ गया हमारे पास जुपिटर, बृहस्पति, गुरुदेव। समटाइम्स बृहस्पति को हम गुरुदेव भी कहते हैं। ये देवताओं का राजा है, देवताओं का टीचर है ये, और इसलिए इसको गुरु भी कहते हैं। तो देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति, इनकी भी 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि तो इनके पास है ही है, सबके जैसे सबके पास है। तो 5वीं और 9वीं दृष्टि भी इनको मिली हुई है, 5वीं और 9वीं दृष्टि। सो बृहस्पति जहाँ बैठा है, यहाँ जहाँ ये विराजमान होते हैं, वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं।